रैकवाड़ सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th द हैवी प्रिंस इसके क्वेश्चंस आंसर जानने वाले हैं। बुक मूवमेंट्स क्लास 9th लेसन द हैवी प्रिंस, इसमें कुछ आज हम 6 क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? What does he see all around him? Question second, why does the happy prince send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? For whom does the prince send the sapphires and why? What does the swallow see when it was flying over the city? Question 5, why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? Question 6, what are the precious things mentioned in the story? What are they precious? Why are they precious? अब हम एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, why do courtiers call the prince the happy prince? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी में सेकंड क्वेश्चन जुड़ा है, इज ही रियली हैप्पी? क्या वह वास्तव में हैप्पी है? सेकंड क्वेश्चन। इसी में एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? वह चारों तरफ क्या देखती है या देखता है? 3 क्वेश्चन है इसमें। अब आंसर देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, व्हाई डू कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इसका आंसर है, कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस बिकॉज देयर वाज नो सोरो इन द पैलेस। कोर्टियर्स दरबारी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस बुलाते हैं क्योंकि राजमहल में कोई भी दुख नहीं है। एक और क्वेश्चन जो था ना, इज ही रियली हैप्पी? क्या वह वास्तव में खुश है? नो ही इज नॉट रियली हैप्पी। नहीं, वह वास्तव में खुश नहीं है। एक और क्वेश्चन था, व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? वह अपने चारों ओर क्या देखता है? ही सीज माइजरी ऑफ द पीपल ऑल अराउंड हिम। वह अपने चारों ओर लोगों के दुख को देखता है। ही सीज माइजरी ऑफ द पीपल ऑल अराउंड हिम। देखेंगे आप, एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? आंसर देखते हैं। कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस बिकॉज देयर वाज नो सोरो इन द पैलेस। नो, he is not really happy. He sees misery of the people all around him. Question number 2, why does the happy prince send a ruby for the seamstress? हैप्पी प्रिंस सीमिस्ट्रेस के लिए रूबी क्यों भेजता है? What does the swallow do in the seamstress house? swallow सीमिस्ट्रेस के हाउस में क्या करती है? देखो, जो 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर। द सीमिस्ट्रेस बेबी इज इल। सीमिस्ट्रेस का बच्चा बीमार है। ही वांट्स ऑरेंज, वह संतरे चाहता है। बट सी हैज नो मनी, परंतु उसके पास धन नहीं है। सो द हैप्पी प्रिंस सेंड्स द स्वेलो टू गिव रूबी टू हेल्प हर। इसलिए हैप्पी प्रिंस स्वेलो को उसे रूबी और उसकी मदद करने के लिए वहाँ भेजता है। तो जी पहला क्वेश्चन था इसमें जो, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमिस्ट्रेस? इसका आंसर था। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सीमिस्ट्रेस हाउस? स्वेलो सीमिस्ट्रेस के घर में क्या करती है? इसका आंसर है, द स्वेलो केम टू हर हाउस एंड लेड द रूबी ऑन द टेबल बिसाइड हर। स्वेलो घर में आती है, उसके घर में आती है और उसके बगल में पड़ी हुई टेबल पर रूबी रख देती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द sapphires एंड why? प्रिंस sapphires किसके लिए भेजता है और क्यों भेजता है? जो प्रिंस है वह sapphires किसके लिए भेजता है और क्यों भेजता है? द प्रिंस सेंड द sapphires फॉर द प्ले राइट। जो प्रिंस है वह प्ले राइट मतलब लेखक के लिए sapphires भेजता है। सो दैट, ताकि he could finish a play for the director of the theater in time, ताकि वह समय से
थिएटर के निर्देशक के लिए जो नाटक है उसको समाप्त कर सके। द प्रिंस सेंड द सैफायर्स फॉर द प्ले राइट। जो प्रिंस है, प्रिंस लेखक के लिए सैफायर्स भेजता है, सो दैट ताकि ही कुड फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर इन टाइम, ताकि वह समय से थिएटर के निर्देशक को नाटक के लिए पूरा कर सके, इसलिए वह लेखक के लिए सैफायर्स भेजता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्यों। द प्रिंसेस सेंड हिज सेकंड सैफायर टू ए पुअर मैच गर्ल टू बाई ए न्यू मैच बॉक्स। और जो प्रिंस है वह अपना सेकंड सैफायर एक गरीब लड़की को जिसकी माचिस गुम गई है, जिसे भय है कि जब वह घर जाएगी तो पिताजी बहुत डांटेंगी, इसलिए वह उस पुअर मैच गर्ल को एक सैफायर भेजता है सेकंड वाला, ताकि वह एक मैच बॉक्स खरीद सके। क्वेश्चन 3 को एक बार फिर से देखते हैं। फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द सैफायर्स एंड व्हाई। प्रिंस सैफायर्स किन्हें भेजता है और क्यों। द प्रिंस सेंट द सैफायर्स फॉर द प्ले राइट सो दैट ही कुड फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर इन टाइम। प्रिंस लेखक को सैफायर भेजता है ताकि वह समय से थिएटर के निर्देशक को नाटक पूरा कर सके। द प्रिंसेस सेंड द सेकंड सैफायर टू ए पुअर मैच गर्ल टू बाई ए न्यू मैच बॉक्स। प्रिंस दूसरा सैफायर एक गरीब लड़की को भेजता है ताकि वह मैच बॉक्स खरीद सके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी। स्वेलो ने क्या देखती है जब वह शहर पर उड़ रही थी। स्वेलो जब शहर पर उड़ रही थी तो वह क्या देखती है। द स्वेलो स्वेलो देखती है ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल। स्वेलो सभी प्रकार के लोगों को देखती है। ही फाउंड द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस। वह धनी लोगों को अपने सुंदर घरों में खुशियां मनाते हुए देखती है। एंड बेगर्स और भिखारियों को बेगिंग सिटिंग एट द गेट्स। भिखारियों को गेट पर बैठे हुए भीख मांगते देखती है। ही आल्सो सा ए ग्रुप ऑफ वांडरिंग चिल्ड्रन। वह एक घूमने वाले बच्चों का झुंड भी देखती है, समूह भी देखती है। ऊबर पॉवर्टी स्ट्राइकन, जो भूख से पीड़ित हैं, जो गरीबी से पीड़ित हैं। पॉवर्टी स्ट्राइकन माने गरीबी से पीड़ित होना। क्वेश्चन था, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी। जब स्वेलो शहर पर उड़ रही थी तो वह क्या देखती है। द स्वेलो सा ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल। स्वेलो सभी प्रकार के लोगों को देखती है। ही फाउंड द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस एंड बेगर्स बेगिंग सिटिंग एट द गेट्स। वह सभी प्रकार के लोगों को देखती है। वह धनवान लोगों को अपने सुंदर घरों में खुशियां मनाते हुए, भिखारियों को गेट पर भीख मांगते हुए देखती है। ही आल्सो सा ए ग्रुप ऑफ वांडरिंग चिल्ड्रन हु वर पॉवर्टी स्ट्राइकन। वह भटकने वाले बच्चों का एक समूह भी देखती है जो कि गरीबी से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। स्वेलो ने राजकुमार को क्यों नहीं छोड़ा और इजिप्ट क्यों नहीं गई। व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। स्वेलो ने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा और इजिप्ट क्यों नहीं गई। आंसर है इसका, व्हेन ही सा प्रिंसेस एक्टिविटी ऑफ चैरिटी एंड काइंडनेस। जब उसने प्रिंसेस की गतिविधियां दयालुता और दया भाव से भरी हुई थी। ही गॉट इम्प्रेस्ड, तो वह उससे प्रभावित हो गई। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, नाउ द हैप्पी प्रिंस हैड बिकम टोटली ब्लाइंड ड्यू टू द डीड्स ऑफ चैरिटी। अब और दूसरी तरफ जो हैप्पी प्रिंस था वह दया भाव के कार्यों के कारण वह पूर्ण रूप से अंधा हो गया था। इन दिस कंडीशन, इस दशा में, ही कुड नॉट लीव द प्रिंस हेल्पलेस। इस दशा में वह प्रिंस को असहाय नहीं छोड़ सकता था। ही लेफ्ट द आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट। उसने इजिप्ट जाने का आइडिया छोड़ दिया। एंड डिसाइडेड टू सर्व द प्रिंस, और राजकुमार की सेवा करना निश्चय कर लिया। फिर से देखेंगे, व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट।
स्वेलो ने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा और इजिप्ट क्यों नहीं गई? व्हेन ही सा प्रिंसेस एक्टिविटी ऑफ चैरिटी एंड काइंडनेस, जब उसने राजकुमार की चैरिटी और काइंडनेस से भरी हुई गतिविधियां देखी, ही गॉट इम्प्रेस्ड, तो वह प्रभावित हो गई। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, नाउ द हैप्पी प्रिंस हैड बिकम टोटली ब्लाइंड ड्यू टू द डीड्स ऑफ चैरिटी, और दूसरी तरफ जो हैप्पी प्रिंस था वह दया के कार्यों के कारण पूर्ण रूप से अंधा हो गया था। इन दिस कंडीशन, इस दशा में, ही कुड नॉट लीव द प्रिंस हेल्पलेस, वह राजकुमार को प्रिंस को हेल्पलेस या असहाय नहीं छोड़ सकती थी। ही लेफ्ट द आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट, इसलिए उसने इजिप्ट जाने का विचार छोड़ दिया। एंड डिसाइडेड टू सर्व द प्रिंस, और प्रिंस की सेवा करने का निश्चय कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, इस कहानी में बताई गई बहुमूल्य बातें क्या हैं? व्हाई आर दे प्रीशियस, वे बहुमूल्य क्यों हैं? व्हाट आर दी प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, इस कहानी में बताई गई बहुमूल्य बातें क्या हैं? व्हाई आर दे प्रीशियस, वे बहुमूल्य क्यों हैं? आंसर है द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो आर द टू प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, इस कहानी में जो स्वेलो और हैप्पी प्रिंस का हृदय, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। दे आर प्रेशियस, वे बहुमूल्य हैं। यस दे डिड वेरियस डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, क्योंकि उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए बहुत से काम किए। एंड सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स, और अपने जीवन को दूसरों की खातिर त्याग दिया। इसे देखेंगे, द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो आर द टू प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। दे आर प्रेशियस, yes they did various deeds for the welfare of people and sacrificed their lives for the sake of others। इस प्रकार से आपने द हैप्पी प्रिंस के क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे, परीक्षा की दृष्टि से आप इनको याद कर लेंगे, समझाने से याद करने में भी आसानी होगी। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।